वो ट्रेनिंग वाला कोर्स यस ज्वाइन करना है इसलिए, पर मुझे ज्यादा योग के बारे में कुछ ओके नहीं ओके कोई पता। ये बात नहीं। मेरा फर्स्ट कपाल भाती के सेशन है। बारे में कभी सुना है ये सब हाँ, वो टर्म? सुना है मैंने, बहुत बार देखा भी है लोगों को करते हुए, पर उसके आपने थ्योरी मुझे नहीं पता, मैंने देखा है कोई बात नहीं, कैसे लोग थ्योरी करते मत बताइए, आप प्रैक्टिकल बताइए कैसे करते हैं। श्वास हैं। निकालते हैं ऐसे, बाबा हाँ रामदेव को तो देखा ही होगा। हाँ, बस उन्हीं को देखा है। बस यूज टू चीजें बतानी है, कोई फैक्ट नहीं बताना है आपको, जो जानते हैं वो बताइए। ओके, नहीं मुझे पता है ऐसे, एक साइड से नाक बंद करके फिर दूसरी साइड से लाइक एक इनहेल, और वो प्रोसेस है वो मुझे पता है कि ओके ओके, एक्सलेशन एंड इनहेलेशन की प्रोसेस है ऐसा आप बता रहे हैं। गुड या मैम, कोई बात नहीं, हम और भी अच्छी समझ विकसित करेंगे आज के इस सेशन में। गुड। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि टू वे कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर दिए जा रहा हूँ आप सुने जा रहे हैं। कुछ लोगों को इसी में नींद आने लगती है राइट, लेक्चर के दौरान ही। तो आप जुड़े रहें क्लास से, कनेक्टिविटी बनाए रखें, और आप भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते। हो सकता है मैं मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले आपके माध्यम से, हो सकता है आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले आप हमारे माध्यम से। ओके, स्वाति जैन जी आप बताइए कपालभाति को क्या जानते हैं? यस, माइक ऑन करें फिर आप बोल पाएंगे, डिवाइस का माइक ऑन करवाएं। यस बोलिए मैम। सर वो सेकंड के साथ सांस छोड़नी है, और सेकंड पेट अंदर सेकंड के साथ और सेकंड के साथ। आप कपालभाति करते हैं? जी सर, एक एक घंटा। पहले 1-1 घंटा करते हैं? जी सर। कितने दिनों से कर रहे हैं? सर काफी साल हो गए। ओके, लाभ होता है? जब छूट जाता है तब पेट ऐसा लगता है बढ़ गया वापस। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसने कहा था आपसे 1 घंटे करने को? सर वो रामदेव जी की वीडियोस देखते हैं, उसमें वो बोलते हैं एक एक घंटे तक करने का है सर। ओके ओके, बहुत अच्छा, गुड। नीपा जी बताइए कपालभाति के बारे में। हरिओम सर। हरिओम। सॉरी सर, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, एक्चुअली सुबह थोड़ा मॉर्निंग टाइट होता है इसलिए, बट मैं एक्टिवली आपके साथ कनेक्टेड ही हूँ और कनेक्टेड रहना ही चाहती हूँ। हाँ, अब मैं कपालभाति के बारे में बताऊं तो हमारे शरीर को शुद्ध करने की 6 क्रियाएं हैं जिसे हम शुद्धि क्रिया कहते हैं, जिसमें से एक कपालभाति में हम ज्यादा एक्सेलेशन पर भार देना होता है, मतलब हमारा इनहेलेशन पे एक्सेलेशन एक्टिव होता है। और कपालभाति के लाभ के बारे में बताए तो कपालभाति हमारे कफ दोष को दूर करने में मदद रूप होती है। मतलब मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है इसीलिए, और अगर आप कहे तो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, करना तो जानते ही होंगे, बता दिया है तब तो जानते ही होंगे। ओके गुड। जया जी बताइए। बहुत जोर से मतलब सांस बाहर छोड़ना, फिर अंदर मतलब बाहर, सांस को बार बार में बाहर छोड़ना बहुत जोर से पेट के द्वारा। करते हैं आप? हाँ। कराते हैं? नहीं कराती नहीं हूँ, सिर्फ खुद ही करती हूँ सेल्फ, बाबा रामदेव के वीडियो देख के या बस ऐसे। तो ये वेबिनार टीचर बनने के लिए ज्वाइन किया है? हाँ ट्राई कर रही हूँ क्योंकि घर पे मैं खुद से करती हूँ तो मेरा मन है कि मैं कुछ सीखूं और सिखाऊं। वेरी गुड वेरी गुड गुड। ठीक है मैम, और भी चीजें इसमें हम बताएंगे आपको। स्वाति जैन जी। स्वाति मैम। यस बोलिए, कैमरे को भी ऑन रखिए। जी सर। आपने बोल दिया है ना, सॉरी। जी सर। आप बता चुके हैं। ओके ओके। रीपा जी। रीपा जी
रीपा, धर्मेश, मोबाइल के पास भी नहीं रहते हैं क्या? किंजल राव जी, किंजल जी, हेलो किंजल मैम। हर्षिता पोपतानी जी, आगरा। देखिए जिन लोगों के ये कैमरे बंद हैं और ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको रिमूव कर दीजिए। हमारी टीम इमीडिएटली रिमूव करिए लोग। यस सर वॉइस आ रही है मेरी? आवाज यस क्लियर यस, है? ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। सर नमस्ते सर। कपालभाति हम पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए करते हैं। कपाल यानी कि जैसा का नाम है कि मस्तक, तो उसमें हमारा ब्रेन जो है मतलब पूरा एक्टिव होता है, क्योंकि पाचन क्रिया हमारी मजबूत होती है तो मस्तिष्क पे किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, तो इसलिए कपालभाति करवाई जाती है। गुड, बहुत अच्छा, नाइस। हर्षिता जी बहुत अच्छा बताया आपने। जितेंद्र शर्मा जी, माइक ऑन करें और कपालभाति के बारे में अपनी समझ बताएं। जितेंद्र शर्मा जी, जी नमस्कार। को भी ऑन, नमस्कार सर, कैमरे को भी ऑन कीजिए। 2 मिनट। हाँ अभी जुड़ा हूँ ना मैं अभी। हाँ हाँ सर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कपालभाति के बारे में और आज के वेबिनार का विषय है साइंटिफिक फैक्ट ऑफ कपालभाति। तो आप जो जानते हैं 2 मिनट में सर जोड़ता हूँ। अभी मैं बराबर मैं चालू हूँ, बराबर। दूसरे से आप जरा कांटेक्ट कर ले, बाद में आपको बोलता हूँ 2 ही मिनट में। ओके ओके, डन। किंजल जी आ चुके हैं मोबाइल के पास में, डिवाइस के पास में। हाँ सर, बोलिए। बेनिफिट ऑफ कपालभाति ना। हाँ, कि कपालभाति क्या है, आप क्या समझते हैं वही बताएं। एक्चुअली कपालभाति क्या है कि एक प्राणायाम नहीं, एक क्रिया है, वो षटकर्म की एक क्रिया है। उसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल पैसिव रहता है और एक्सेल हमारा एक्टिव रहता है। तो हमें जोर से एक्सेल मीन्स इनहेल करना है और एक्सेल एक्टिव हो रहता है, तो इनहेल अपने आप होता है, सिर्फ एक्सेल ही करना है, ऐसा है। एक्सेलेशन। और इससे क्या होता है कि जो हमारे नेगेटिव मीन्स टॉक्सिन्स वगैरह है वो हमारे ब्रीदिंग द्वारा बाहर निकलते हैं। जो भी नेगेटिव जो भी हो टॉक्सिन्स और नेगेटिव जो भी हम विचार करते हैं, वो हमारे जो बहुत सारे हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे धीरे धीरे कम होते हैं इससे। और इससे पेट का भी पेट के जो फैट है वो भी कम होता है और हमारे 72,000 नाड़ियां होती है वो सारी ओपन होती है कपालभाति करने से। ओके, थैंक यू। कैसे होती हैं ये सब, ये पता है? कपालभाति से ये जो बेनिफिट होते हैं वो कैसे होते हैं? करने से होते हैं सर। बता दिए। हाँ, करने से। तो करने से उसका रीजन क्या है? रीजन वही है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब जोर से एक्सेल करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। मीन्स वही जो ठीक है, ओके, ट्राई किया आपने, गुड। जितेंद्र सर रेडी हैं? हेलो, हाँ जी। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, कपालभाति में ये वन टाइप्स ऑफ ये षटकर्म क्रिया है। अपने जब करते हैं ना तो उससे हमारा बेनिफिट में हमको सर्दी जुकाम भी कम होता है और अपना जो कपाल है ना उस पर उसका भी तेज और बढ़ता है और शरीर का जो अपना जो पेट का हिस्सा वो अंदर का भी जो कुछ तकलीफ है वो भी उससे दूर होती है। गुड। ये तकलीफ कैसे दूर होती है सर, कुछ बताएंगे? हाँ, अपने जब अंदर से नाक में से जब हम श्वास बाहर निकालते हैं ना, बराबर पहले, और ऑटोमेटिक भरा जाता है। अंदर से नाक जोर से बाहर निकलते उसके साथ ही अपना पेट अंदर खींचता है, वो नेचुरली खींचता है अंदर। इसकी वजह से अंदर का जो अपना जो पाचन का जो तंत्र है ना, पाचन तंत्र, अंदर पेट का सभी ऑर्गन्स भी अंदर
ऑटोमेटिक अंदर खींचता है, इसकी वजह से अंदर जो बेनिफिट उसे वजह से बढ़ता है। गुड सर, बहुत अच्छा। सर ये वेबिनार ज्वाइन करने का उद्देश्य? ऐसे तो सर मैं भी इधर अहमदाबाद में योग कोच हूँ अभी, और अच्छा अच्छा, अधिक जानकारी के लिए मैंने ज्वाइन किया है। हमारे आप बहुत अच्छा। आप जैसे पास सबके पास से कुछ अधिक जानकारी थोड़ी थोड़ी मिल रही है, इसीलिए हमने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा सर, गुड। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गुड। ओके, हेमा जी बोलिए। हेमा जी माइक ऑन करें। हेमा जी अपना माइक ऑन करें। अभी भी जो लोग कैमरे बंद किए हैं, मुझे मजबूरी में उन लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। आप कैमरे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि आज ये सेशन आप एक्टिवली समझ पाए। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कपालभाति ऐसा टर्म है जो आज हर एक बच्चे को पता है कि कपालभाति क्या होता है। हर एक व्यक्ति जानता है कपालभाति के बारे में। बाबा रामदेव जी ने इतनी क्रांति करी है योग में कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति कपालभाति से नोन है। बट एज अ टीचर होने के नाते, एज अ योग शिक्षक होने के नाते, एज अ योग प्रशिक्षक होने के नाते आपको उसकी गंभीर बातों के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, उसका क्या लाभ होता है। जब आप टीचर के रूप में काम करते हैं, जब आप एक ट्रेनर के रूप में काम करते हैं, तो आप उस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं, राइट। सामान्य जानकारियां सामान्य व्यक्ति की हो तो चलेगी, बात बन जाएगी कि आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी है कि कपालभाति से मस्तिष्क शांत होता है, पाचन क्षमता बढ़ती है, ये होता है, ये होता है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप टीचर बन रहे हैं, अगर आप शिक्षक हैं, तो उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे के जो फैक्ट हैं, उसके पीछे के जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को समझना पड़ेगा। अभी जो मैं आप सभी से बात कर रहा था, उसमें ये बातें निकल के आई हैं कि हम सभी ये बात जानते हैं और हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कपालभाति का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। आप गूगल करके देख लीजिए, फटाक से लिस्ट आ जाएगी आपके पास में, कपालभाति के बेनिफिट टॉप लिस्ट पर रहेगा। लेकिन कपालभाति का लाभ क्यों होता है, ये आपको गूगल बाबा नहीं बताएंगे। टीचर को इसकी अध्ययन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आप टीचर बनते हैं। क्या होता है कपालभाति से सब व्यक्ति जानते हैं, सामान्य बातें, लेकिन असामान्य बातें, असाधारण बातें शिक्षक जानता है, क्योंकि शिक्षक सामान्य नहीं होता, शिक्षक साधारण नहीं होता, वो असामान्य होता है, वो विशेष होता है। तो आप में विशेषता होने के नाते आपको इसके गहराई तक समझ होनी चाहिए। जैसे कि आज के परिवेश में हम सभी विज्ञान के युग में जी रहे हैं, राइट। आपके चारों तरफ विज्ञान घिरा हुआ है। ऐसा आज के समय में शायद कोई हो कि झोपड़ी बना करके घास फूस के घरों में रहता हो। गांव की बात अगर छोड़ दिया जाए तो आपके चारों तरफ डिवाइस हैं, आपके चारों तरफ वो कहीं ना कहीं साइंस से घिरे हुए हैं, विज्ञान से घिरे हुए हैं। एटलीस्ट यूं कहा जाए कि नई जनरेशन जो है विज्ञान में ही जन्म ले रही है और विज्ञान में ही डेवलप हो रही है, ठीक है। तो वैज्ञानिक बातें, वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक तरीके ही हम लोगों को समझ में आते। प्राचीन भाषाएं, प्राचीन विद्याएं, प्राचीन समझ हम लोग नहीं रखते हैं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति तक योग पहुंचाना चाहते हैं तो माध्यम बनना पड़ेगा कि उस भाषा को सीखना पड़ेगा। मैं इस बात पर बल नहीं दे रहा हूं कि आपको भारतीय संस्कृति को डिनाई करना है। भारतीय संस्कृति को ही प्रमोट करने के लिए आपको इस भाषा को सीखना होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का विज्ञान बहुत ही विलक्षण है और उसको आपको प्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ लैंग्वेज चाहिए जिसको आप प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दूसरे देश में जाते हैं जहां पर ना हिंदी चलती है ना इंग्लिश चलती है,
तो उस लोकल भाषा को तो आपको सीखना पड़ता है ना, तब आप अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। सिमिलर बात है, आप योग सीख लेते हैं, आप योग कर लेते हैं, आप योगा का लाभ भी ले लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तक आपकी बातें समझ में क्यों नहीं आती? खासकर आज के समय में, आज का जो नया जनरेशन है वो क्यों नहीं बात समझता योग की? उसे क्यों झुकाव है जिम की तरफ? उसे क्यों एक्सरसाइज चाहिए? उसे क्यों योगाभ्यास नहीं चाहिए? क्या योगाभ्यास से मसल्स बिल्डअप नहीं होते? होते हैं, बट सही गाइडेंस। क्या योगाभ्यास से आपका हेल्थ मेंटेन नहीं होता? होता है, लेकिन नया जनरेशन क्यों नहीं जोड़ पा रहा है? एक ही कारण है कि हम उसकी भाषा को नहीं बता पा रहे हैं, उसको उसकी भाषा में नहीं समझाना आ रहा है। ये लैक हो रहा है यहाँ पर। अगर ये चीजें लैक होने लगेंगी तो आगे आने वाले समय में भारत की ये धरोहर होने के नाते भी हम लोगों का दुर्भाग्य होगा कि हम लोग इसे खो बैठेंगे। तो योग टीचर बनने का उद्देश्य बहुत बड़ा है। योग टीचर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य, श्रेष्ठ कार्य है। आपने अगर केवल सोच लिया है कि आप योग टीचर बनेंगे तो आप समझिए कि आपके कई जन्मों के पुण्य रहे होंगे, इसलिए ये विचार आया है, इसलिए प्रकृति ने आपको चुना है। ये निश्चित है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आप में एक विचार भी आया है कि आपको योग सीखना चाहिए, योग शिक्षक बनना चाहिए, तो आप समझिए कि प्रकृति ने आपको चुना है, इनविटेशन दिया है कि अब उसका सहयोग करें, प्रकृति का सहयोग करें। प्रकृति के सहयोग के लिए आपको चुना गया है। अगर आप में केवल एक विचार आया है और उसके लिए अगर कदम आपने बढ़ा दिया, तो प्रकृति के सहयोग के साथ आप कदम बढ़ा चुके हैं। आप सोचिए, अगर प्रकृति का सहयोग आप कर रहे हैं तो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, मानवता के हित में काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ अर्निंग भी हो, योग शिक्षक बन जाएंगे तो कुछ अर्निंग भी होगी, वो मैटर नहीं करता, वो सेकेंडरी है। लेकिन फर्स्ट जो एम होगा आपका सेवा का होगा, फर्स्ट उद्देश्य आपका होगा कि सही चीजें सही लोगों तक पहुंचे। आप सोचिए, किसी को आप स्वास्थ्य देते हैं तो स्वास्थ्य की तुलना पैसों से की जा सकती है क्या? कभी नहीं की जा सकती। आप किसी को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं अपने कुछ विधियों के द्वारा, तो क्या वो कुछ पैसों दे करके आपके कर्तव्यों का ऋण चुका पाएगा क्या? नहीं चुका पाएगा, कभी नहीं चुका पाएगा। तो इस उद्देश्य को लेकर, इतना बड़ा उद्देश्य है हम लोगों का, या अगर योग शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये श्रेष्ठ कार्य है, यज्ञीय कार्य है। इस कार्य से हम लोगों को जुड़ना है। और रही बात जो भाषा को सीखने की, तो साइंटिफिक भाषा को हम लोगों को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप केजी नर्सरी में होते हैं तो आपको ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, राइट? ए का और एप्पल का कोई संबंध नहीं है, बट आपको सीखने के लिए पढ़ाना पड़ता है। वही चीजें होंगी। विज्ञान जितना भी विकास हुआ है अपनी भारतीय संस्कृति के सामने नगण्य है, छोटा सा है, एक बिंदु के बराबर भी नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति के सामने। जो हम लोगों की मूल धरोहर है, योग की संस्कृति है, देवों की संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को वैज्ञानिक भाषा में हम लोगों को प्रस्तुत करना है, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी उससे जुड़ सके और हम सभी उसका लाभ ले सके। केवल यह विषय केवल ऐसा ना रह जाए कि ये बाबाओं का विषय है, उम्र हो जाएगी तब योगा करेंगे, अभी तो कुछ और करते हैं। आजकल बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ हैं कि योगा तो बाद में करेंगे जब उम्र हो जाएगी। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ, या मेरी उम्र आपको 80 साल की लगती है? नहीं, मैंने योग विषय में बीएससी एंड एमएससी किया है, अभी पीएचडी अपेयरिंग में है हमारी। तो वर्तमान समय में योग के ही क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो इस विषय को जो बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, जिसको आपको समझने के लिए एक जीवन नहीं, शायद कई जीवन लगे। इतना छोटा विषय नहीं है ये, कई जीवन लग जाते हैं लोगों को। इस विषय को के हम लोग सहयोगी बन पाए, उपयोगी बन पाए और समाज के लिए सहयोगी अगर बन पाए तो हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा।
हम सभी इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से केवल ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे और थोड़ा आजीविका चला लेंगे, ये आगे की यात्रा को बहुत सुगम करने वाला है। आप समझिए, आप किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, उसको बेनिफिट हो जाता है, जब वो बोलता है कि आपने जो बताया हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा दर्द कम हो गया, आपको उस समय जो फीलिंग आती है वो किसी पैसे से, संपत्ति से, दौलत से नहीं आ सकती, वो अल्टीमेट फीलिंग होती है। अगर आपके सामने कोई बोलता है कि सर आपने ये जो ट्रिक बताई है बहुत उपयोगी रही और हमारा जीवन धन्य हो गया, हमको ये इस पीड़ा से मुक्ति मिल गई, आप समझिए उसकी ब्लेसिंग्स, उसका पुण्य और उस समय के जो इंट्यूशंस होंगे आपके अल्टीमेट होंगे, क्योंकि आप प्रकृति के साथ कार्य कर रहे हैं। ओके, इसी उद्देश्य को लेकर के ये 2 दिन का फ्री वेबिनार है। जिन लोगों को ये वेबिनार कनेक्टेड लगेगा, तो इसी तरह से हम लोग 50 ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे इस 100 आवर्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और 100 से ज्यादा आसनों को साइंटिफिक वे में प्रेजेंट करना और उसके अलाइनमेंट को सीखेंगे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं साइंटिफिक फैक्ट ऑफ कपालभाति। देखिए, कपालभाति में करने के बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि कपालभाति के करने से क्या नुकसान होता है, पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति का उद्देश्य ये है। आपने एक मंत्र सुना होगा, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मंत्र का उद्देश्य ये है कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए, ठीक है। प्रकाश में ही प्रकाश रहेंगे तो फिर अंधकार, प्रकाश की वैल्यू नहीं पता होगी आपको। पहले अंधकार फिर प्रकाश, तो पहले हम लोग इसके जो नुकसान हो जाते हैं कपालभाति करने से उसको जानते हैं। कपालभाति की गलत विधि करने से आपको हाइपर एसिडिटी हो सकता है। कपालभाति को गलत तरीके से करने से आपको अल्सर की समस्या हो सकती है। कपालभाति को गलत तरीके से करने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हाई कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कपालभाति को गलत तरीके से करने से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कपालभाति को गलत तरीके से करने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कपालभाति को गलत तरीके से करने से आपको माइग्रेन हो सकता है। अब आप कहेंगे आप करेगा कौन? पीछे स्टेटमेंट एक जुड़ा हुआ है, गलत तरीके से करें। गलत तरीके से करेंगे तो ये चीजें होंगी। सही विधि, सही टेक्निक, प्रॉपर गाइडेंस में आप करेंगे तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमेशा हठ योगिक टेक्सों में वर्णन है कि आप प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही किसी अभ्यास को करें। कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं, अपने लिए मार्गदर्शन निश्चित करके रखें, अपने को अपडेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज आप लेते हैं तो अपडेट करते हैं ना, मोबाइल में आजकल एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ता है, राइट? जानते हैं, अगर आपके पास कोई हथियार हो या फिर आप गन रखते हो लाइसेंस वाला, तो उसके लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसको भी रिन्यू करना पड़ता है। उसी तरह से अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। कुछ सीख लिया है, जान लिया है, तो उसमें और क्या परिवर्तन होगा। समय के साथ बहुत सारे तथ्य बदल जाते हैं, समय के साथ बहुत सारे जो ग्रंथों की व्याख्याएं बदल जाती हैं। उस चीज को हम लोगों को समझना है। अब जब आप कपालभाति बताएंगे तो इसमें आपको पहले विधि बताना है, और विधि से पूर्व आपको इसके लाभ बता दें। जैसे कि लाभ की बात करें तो अभी सभी लोगों ने जो बताया, एक लिस्ट लंबी निकल कर आई कि आपको मस्तिष्क शांत हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने बताया डाइजेशन, जितेंद्र सर ने बताया डाइजेशन प्रॉपर मेंटेन रहता है, और भी लोगों ने डाइजेशन पर बात करी। लेकिन हो जाता है, इट इज ओके। क्यों हो जाता है? श्वास छोड़ते हैं, मांसपेशियां अंदर दबती हैं, इसलिए हो जाता है। बट आपको थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा एज अ शिक्षक होने के नाते। सामान्य बातें ये हैं, सामान्य बातें सामान्य लोगों को पता हो तो चलती हैं, शोभा देती हैं। लेकिन अगर शिक्षक व्यक्ति है, उसको गहरी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कपालभाति सीखना है तो आपको 3 टर्म्स लिख लेना है। आपके पास पेन हो, कॉपी हो तो आप लिख लीजिए।
अपने पास रखिए, 3 टर्म्स लिख लीजिए। पहला है रेजोनेंस पावर, पहला टर्म्स होगा रेजोनेंस पावर, RESONANCEPOWER, रेजोनेंस पावर। तीसरे स्टेटमेंट में आप लिख दीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई दूसरा टर्म, सॉरी तीसरा टर्म लिख लीजिए EECP, E.E.C.P। इन 3 टर्म्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको मैं बताऊंगा आपको क्लियरली। पहले टर्म्स लिख लीजिए। E फॉर एलिफेंट, EECP, ये एक मेडिकल टर्म है, इसको आपको समझना चाहिए। रेजोनेंस पावर को सबसे पहले समझते हैं, जो पहला टर्म है। ओके, रेजोनेंस पावर क्या होती है उसको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, ताकि आप ऐसी चीजें समझें जो कभी भूले नहीं और आप दूसरों को बता पाएं। जब आप बताएं कि कपालभाति क्यों करना चाहिए और कैसे काम करता है, तो इस उदाहरण को जब आप जोड़ते हैं तो लोगों को सही समझ हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आर्मी मार्च पास्ट करती है तो ब्रिज पर उसको रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ये सुना है आपने? ब्रिज पर उसे मार्च पास्ट नहीं कराया जाता, जानते हैं? नोन है? यस या नो? यस, आर्मी ब्रिज पर मार्च पास्ट नहीं करती, वो नॉर्मल वे में वॉक करते हुए जाती। कारण क्या है? कारण यही आएगा, रेजोनेंस पावर। रेजोनेंस पावर इन द सेंस एक साथ एक जगह पर सेम वाइब्रेशन होना। कई पैर एक साथ जब गिरेंगे तो पुल को गिर जाने का खतरा रहेगा, उस कंपन को वो सह नहीं पाएगा और वो ब्रिज गिर सकता है, इसलिए मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कपालभाति से ही जोड़ूंगा इसको, ठीक है? तो रेजोनेंस पावर का दूसरा उदाहरण आपको बताना है। एक तो ये मार्च पास्ट हो गया आर्मी का, ठीक है, एक पहला उदाहरण है। दूसरे उदाहरण के तौर पर आप बताइए कि जैसे कि आप सभी ने बस में यात्रा करी है? यस, सभी ने की है? यस, कोई है जो बस में अभी तक नहीं चढ़ा जीवन में? सभी ने आई थिंक की होगी। यस, देखिए बस में यात्रा करी है तो बस ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा याद करिए तो आपको अनुभव हो जाएगा। बस का इंजन स्टार्टेड हो, चल ना रही हो बस, ठीक है, और आप सीट पर बैठे हो, आप सीट पर बैठे हैं, बस चल नहीं रही है, बस का इंजन स्टार्टेड। कभी कभी ऐसा होता है आपकी बॉडी सिवियर कर जाती है, कभी कभी, हमेशा नहीं होती, कभी कभी सिवियर कर जाती है, वाइब्रेट करती है। क्यों? उसका कारण भी रेजोनेंस पावर होगा, ठीक है? अब इसको समझ लीजिए। वहां जब ब्रिज था, ब्रिज का उदाहरण आपको बता रहे थे हम, तो वहां पर एक तो मार्च पास्ट करते हैं तो बोलते भी हैं, ओके, बोलते हुए मार्च पास्ट करते हैं। ध्वनि, पैर की धमक और उस ब्रिज का कंपन, 3 चीजें एक साथ मिलेंगी तो उस वाइब्रेशन को वो सहन नहीं कर पाएगा, एक अलग एनर्जी जनरेट होगी। अब ये तीनों चीजें जैसे ही सिंक्रोनाइज होंगी, ब्रिज क्रैक होने की खतरा बढ़ जाएगा। यहां पर जब आप बस में बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में भी बॉडी, आपकी बस का इंजन और बस की बॉडी, तीनों के कंपन का एक सिंक्रोनाइज हो जाना, जिस कंडीशन में सिंक्रोनाइज होगी उस कंडीशन में आपको वाइब्रेशन फील होंगे और उस वाइब्रेशन को आप सहजता से फील करते हैं। कपालभाति के दौरान जब आप एक्सेल कर रहे हैं, एक रिदमिक वे, एक रिदम के साथ एक्सेलेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको होता क्या है, आपके ब्लड, आपके ब्रीदिंग रेट, श्वास प्रश्वास की गति, पल्स रेट और हार्ट बीट,
तीन चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट एंड हार्ट बीट। तीनों एक ही सिंक्रोनाइज वे में आ जाता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होगा, रेजोनेंस पावर। रेजोनेंस पावर इज इक्वल टू वाइब्रेशन। आप समझ लीजिए, इसको वाइब्रेशन कह लीजिए, बट इस टर्म को जरूर यूज कीजिए जब किसी को आप बता रहे हैं। तो इस रेजोनेंस पावर के कारण आपके बॉडी में एक कंपन उत्पन्न होता है नैनो सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए। और वह कंपन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उन पर एक कंपन उत्पन्न करता है, जिसके कारण से रक्त में जो भी अशुद्धि हैं, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ब्लड का एक प्रकार का अशुद्धि है, वो विकार है। कोई भी विकार आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनता है। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ये कंपन हुआ, कोलेस्ट्रॉल फॉर एग्जांपल कि कोई कण फंसा हुआ है आपके ब्लड स्ट्रीम अंदर पाइपलाइन में, तो ये जो कंपन होगा उससे ये वाइब्रेट होने के कारण वो ब्रेक डाउन होगा। जिस तरह से पुल टूट रहा था, जिस तरह से आपकी बॉडी सिवियर कर रही थी, उस तरह से यहां भी इंटरनल बॉडी में ये प्रोसेस चलती है। अब आप सोचिए कि अगर आपका रक्त शुद्ध होने लगे तो आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो क्या बाबा रामदेव जी गलत बोलते हैं कि सभी बीमारियों के लिए एक गिलास कपालभाति? सच कहते हैं, क्योंकि अगर आपका रक्त शुद्ध है तो आप बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि रक्त का शोधन करने के लिए सबसे पहला इसका फैक्टर होगा कि ब्लड को प्योर करेगा। और वो कैसे करेगा, अब आपको पता है कि रेजोनेंस पावर के अंतर्गत, अब रेजोनेंस पावर कहां से लिया गया है, ये टर्म फिजिक्स का शब्द है, भौतिक विज्ञान का शब्द है। जो साइंस का स्टूडेंट होगा तुरंत समझ जाएगा, हाँ रेजोनेंस पावर, यस हमने पढ़ा है। अब उससे कनेक्टिविटी बनेगी कि यस इट इज साइंस, ये फैक्ट है। आप जोड़ योग से रहें। अब योग के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी व्यक्ति की। जो नया विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी श्रद्धा बढ़ेगी कि इट इज वर्किंग, ये काम करता है। वरना आप बताते रहिए ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, सामने वाला एक फैक्ट बता देगा कि नहीं मुझे तो अल्सर हो गया इससे। अब आप बताएंगे कि ये विधि गलत कर रहे हैं, टेक्निक सही करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कुछ भी कर रहे हैं कभी भी कर रहे हैं, उसकी नियमावली होती है। योग अनुशासन चाहता है, अनुशासन के साथ करना पड़ेगा तो लाभ होगा उसका। अनुशासन आप बताएंगे क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको गहरी समझ है। पहला टर्म हमने केवल समझा है और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ब्लड की शुद्धता से संबंधित बहुत सारी बीमारियों के नाम ले लीजिए, बता दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि इसमें लाभ करेगा ही, डेफिनेटली करेगा, इसमें लाभ होंगे, क्यों नहीं होंगे, राइट। दूसरे टर्म को समझते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। जब आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ब्रेन की तरफ बढ़ती है, ठीक है। ब्रेन की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण आपका मस्तिष्क शांत, सहज और सुलभ होने लगता है, ब्रेन रिलैक्स होने लगता है। अब इसका एक आम उदाहरण आपको बताता हूं, मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको थोड़ा सा ब्रेन में सेट करने की बात करता हूं। आपको ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है कि ज्यादा साइंटिफिक बोल रहे हैं? यस, बता दीजिएगा, मैं डाइल्यूट भी कर देता हूं। ओके, ठीक है। देखिए अभी जो हम लोग समझ रहे हैं कि ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, इस टर्म को आप समझिए कि जो शुद्ध रक्त है उसकी मात्रा मस्तिष्क की तरफ बढ़ती है, जिससे आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 5 सदस्य, 5 लोग हैं, खाना कितने बजे बन जाता है? 12 बजे, दोपहर का लंच रेडी, अब फिर खाना खाना है। बहुत सारे लोग किचन में भी हैं तो रेडी कर रहे हैं, ओके। तो अब खाना बनाना है, खाना 12 बजे लोग खाएंगे। अब यही जो लंच बनता था डेली
12 बजे रेडी हो जाता था, 12:30 1 बजे तक सब लोग खा लेते थे। बात ये हुई कि अब इस चीज को आप 3 बजे तक शिफ्ट कर दीजिए, 3 बजे तक बनाइए। आज खाना खाना था 1 बजे, अब खाएंगे लोग 3 बजे तक। आप फैक्टर भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों नहीं बना है खाना, कुछ तो बना देते। अब लोगों की स्थिति क्या होगी? लोग गुस्सा करेंगे, लोगों को भूख लगेगी तो चिड़चिड़ापन होगा, चिल्लाएंगे एक दूसरे पर, फिर माहौल गड़बड़ होगा। सेम कंडीशन आपके ब्रेन की तरफ होती है। जब आपको अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं, जब आपको बहुत सारे विचार आने लगते हैं, जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं, जब आपका मन शांत नहीं होता है, एक ही कारण होता है, वन फैक्टर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कम होना ब्रेन की तरफ। नरिशमेंट कम होगा, खाना कम मिलेगा, तो वो न्यूरॉन्स जो हैं आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, उनको नरिशमेंट कम होने के कारण वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। भूखे में कौन काम करता है? जैसे आप जानते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला। पेट में अगर भूख होगी तो भजन भी आपसे नहीं होता है। तो आप कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका मस्तिष्क शांत रहे? नहीं हो सकता। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन की तरफ बढ़ेगा तो इसमें स्मूथनेस आने लगती है। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। आज जो आपको टेक्निक मैं बताऊंगा, आप सीखिएगा कि इस प्रयोग के बाद में 5 मिनट का केवल प्रयोग, 5 मिनट के बाद में आपको मस्तिष्क की कंडीशन अलग लगेगी, उससे पहले की कंडीशन अलग लगेगी। तुरंत आप अनुभव करेंगे इस बात को, क्योंकि जब तक आप अनुभूति नहीं कर सकते तब तक आप दूसरों को कॉन्फिडेंट होकर के बता नहीं सकते। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा काउंटर देगा कि नहीं ऐसा प्रभाव नहीं होता है, आप भी थोड़ा डगमगा जाएंगे। दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, हमने किया है प्रयोग। हम जानते हैं कि आपको कपालभाति करने के 5 मिनट बाद ही आपको तुरंत आपके ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, आपका मन शांत होने लगता है, आप बहुत सहज अनुभव करते हैं, क्योंकि एक शोधन प्रक्रिया है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस मस्तिष्क का शोधन करती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ में आ रहा है? डन? क्लियर है? ओके। अब तीसरे शब्द पे आते हैं, EECP। EECP का फुल फॉर्म समझ लीजिए और उसे लिख भी सकते हैं आप। इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। I repeat, enhance external counter pulsation. I repeat, enhance external counter pulsation. डन? समझ में आ गया? आवाज कम आ रही है? आवाज प्रॉपर आ रही ना हमारी? और तेज बोलूं? स्पीकर काम नहीं करेगा। हर्षिता मैम, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही है। हर्षिता मैम ऐसे थंब दिखा रहे हैं, और सभी लोग आ रही है परफेक्ट। हर्षिता मैम के यहाँ दिक्कत होगा, शायद उनके यहाँ कॉल आ गया हो, तो 20% आवाज डिके हो जाता है। ओके, आवाज परफेक्ट है आई थिंक। यस, EECP की हम बात कर रहे हैं, तीसरे शब्द। EECP एक मेडिकल टर्म है, एक मेडिकल प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ब्लॉकेज आ जाता, ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेज किस में आता है? ब्लॉक कौन होता है? जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी को ब्लॉक कर देते। हर्षिता मैम कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। ऑडियो चेक करिए अपना डिवाइस। मीनाक्षी जी, आप मैसेज डालिए इस चैट बॉक्स में कि आप ऑडियो चेक करें हर्षिता जी को। ठीक है, EECP एक मेडिकल प्रोसेस है। अभी आवाज आ रही है क्लियर? ओके। ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है,
अल्टरनेटिव थेरेपीज के रूप में। आप जानते हैं EECP के चार्जेस क्या होते हैं? 7 डेज के अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए लगते हैं। अगर नॉर्मल हॉस्पिटल होता है तो 1.5 लाख से कम का चार्जेस नहीं होता है। ये 7 डेज की प्रोसेस होती है। ओके, ये आप बताएं, क्लियर करें, क्योंकि जब तक इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते हैं तब तक लोगों का फोकस नहीं जाता है। 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं 7 डेज में, और इफेक्टिव होगा या नहीं डॉक्टर कभी गारंटी नहीं लेता, आपके रिस्क पे होता है सारी चीजें। ठीक है। EECP, इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो आपका लोअर बॉडी का ब्लड है उसको ऊपर की ओर पुश कराया जाता है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। इसको जानना जरूरी है, वरना इमेज नहीं बनेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको स्क्रीन दिखाई जाएगी। वन मिनट रुकिएगा, हमारा सिस्टम हमारी स्लाइड दिख रही है आपको? हमारी स्क्रीन दिख रही है अभी? स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके। देखिए, ये EECP की प्रोसेस है। यहाँ पर काफ मसल्स में, आप यहाँ पर हमारा कर्जल देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ पट्टे नुमा चीज होती है जो इसमें लगा दी जाती है, थाई पर, काफ पर ये लगा दिया जाता है। लोअर बॉडी के ब्लड प्रेशर को ऊपर की ओर एनहांस करने में मदद मिलती है इससे। फिर एक व्यक्ति, एक जो डॉक्टर होते हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं कि कितना इससे होता यह है कि आपके बॉडी का पल्सेशन, जो ब्लड ब्लॉकेजेस आ गए हैं किसी कारणवश से, वो ब्लॉकेजेस दूर होने लगते हैं। ये प्रमुख कारण होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? देख लिया आपने, चित्र देख लिया, इमेज बन गया होगा। ये मैं चित्र इसलिए दिखा रहा था ताकि आपके ब्रेन पर ये चीजें बने कि एक्चुअल में ये चीज होती है और ये काम करती है, और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस आप कपालभाति के माध्यम से करें। सेम प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस, आपका सेम प्रोसेस कपालभाति के माध्यम से होता है कि आपके लोअर बॉडी का ब्लड ऊपर की ओर एनहांस होने लगता है। ओके, आपके हार्ट को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, सही विधि, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। सही तरीका वो टीचर ही बताएगा। आप सभी टीचर हैं, आज से ही मान लीजिए कि आप एक अच्छे टीचर हैं योग के। ठीक है, एक आइडियल टीचर हैं जो साइंटिफिक वे में बात करते हैं, जो आपको स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज है और साइंटिफिक नॉलेज भी है। तो जो प्रेजेंटेशन होगा हम लोगों का साइंटिफिक स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, अब इस विधि के माध्यम से सेम प्रोसेस कपालभाति में भी होती है, क्योंकि जब आप स्ट्रोक लगाते हैं, फोर्सफुली एक्सेल करते हैं लाइक दिस, ऐसी ही कुछ प्रोसेस पट्टे को बांध करके एक कुछ मशीन से आपकी बॉडी में इंटरनल फिट किया जाता है, जिसके माध्यम से वही काम यहाँ पर होता है और वही काम आप इजीली कर सकते हैं नेचुरल वे में। 2.5 लाख रुपए बचाएंगे, अपना स्वास्थ्य बचाएंगे। किससे? 5 मिनट के कपालभाति से। अब ये है पावरफुल चीजें। अगर पावरफुल चीजें हैं तो अब इसकी टेक्निक जाननी पड़ेगी आपको कि
अब जो हमने सबसे पहले जाना था कि इससे अल्सर हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, उस चीज से कैसे बचेंगे? देखिए, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति जब सामने से बोलता है, एक मॉक के लिए बोल रहा है, मॉक इन द सेंस बड़ी ह्यूज संख्या में जब टेलीकास्ट हो रहा है, तो आपको देखकर नहीं बोल रहा है व्यक्ति, तो सामने वाले की गलती कोई है नहीं। और अगर आपने करना प्रारंभ किया टीबी योगा, तो हो कुछ भी सकता है आपको, समझ रहे हैं? क्योंकि योग, अगर आप में आजकल के समय में ट्रेड ये है कि जब रोग होता है तब योग करते हैं आप। स्वस्थ व्यक्ति योग के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं, सोचता ही नहीं है। अगर थोड़ी जागरूकता है तो शायद कोई करे, बट नॉर्मल, हाँ ठीक है, लाइफ चल रही है, मजे में, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जब रोग आ जाते हैं तब योग करते हैं। अब जब रोग की कंडीशन है तो प्रकृति हर व्यक्ति की अलग होती है, कंडीशन हर व्यक्ति की अलग होगी, तो आपका विधि जो है वो भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए अलग कंडीशन होगी, उस चीज को अलग अलग तरीके से आप अप्लाई करेंगे, देन वो अप्लीकेबल होगा, देन वो उपयोगी होगा। अब अगर एक बड़े ग्रुप को बोल दिया गया है कि 1 घंटे योगा आप कपालभाति कीजिए, लाभ मिलेगा। किसी को हाइपर एसिडिटी है, किसी को हाइपरटेंशन है, अगर वो कपालभाति इस तरह से कर ले, हार्ट अटैक आने की बहुत जल्द संभावना होगी, उसे ईश्वर बहुत जल्द बुलाएगा अपने पास, ठीक है। तो उसके लिए आपको सोचना है कि करना एक्चुअल में क्या है। कपालभाति सभी के लिए अनिवार्य है और सभी को करना चाहिए, बस आपको टेक्निक्स चेंज कर देनी है। अप्लाई कब और कितना करना है, ठीक उसी तरह जैसे कि पैरासिटामोल बुखार में काम करता है, सभी जानते हैं। पैरासिटामोल के ही कंटेंट होते हैं एक सीरम में, एक सिरप में, जो छोटे बच्चे को दिया जाता है, कम मात्रा में होते हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसी हिसाब से उसको डोज दिया जाता है। आपकी समस्या किस तरह की है उस तरह से आपको डोज दिया जाता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कपालभाति से लाभ होता है, इट इज राइट, ये सही है, लेकिन किसको कितना डोज देना है ये तो समझना पड़ेगा। एक टीचर होने के नाते, एक आइडियल टीचर होने के नाते ये चीजें समझ होनी चाहिए कि अगर कपालभाति कर रहे हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर में भी कपालभाति कर सकते हैं, बस कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे ऑफर देखते हैं आप लोग, नीचे एक पतली लाइन में लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। वो कंडीशन अलग होती है, उनकी कुछ शर्तें होती हैं, उस आधार पर उसको आप अचीव करते हैं। उस कंडीशन में नहीं आते हैं तो उसको लाभ नहीं मिलता है। राइट, समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको अल्सर हो रहा है तो क्यों होगा, इस फैक्ट को जानते हैं। जैसे कि आप तीली वाला झाड़ू समझते हैं, जो पहले चलते थे, आजकल तो फूल झाड़ू चल रहे हैं। तीली वाला झाड़ू मिट्टी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है, मेरे इधर मिट्टी वाला घर होता है, ठीक है। तो उसमें तीली वाले झाड़ू से ज्यादा झाड़ू लगाते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप तीली वाले झाड़ू से झाड़ू लगा रहे हैं मिट्टी वाले स्थान पर, कच्ची मिट्टी है, फर्श नहीं है, तो आप बार बार लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, तो एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी भी धीरे धीरे निकलने लगती है। ऑब्वियसली निकल जाएगी, थोड़ा थोड़ा निकलेगी, धीरे धीरे उसमें स्क्रैचेस आएंगे, फिर और निकलेगी। सफाई करना अच्छी बात होती है, लेकिन आप उसी झाड़ू से केवल झाड़ू ही लगाते रहेंगे तो गड्ढा होना सुनिश्चित हो जाएगा कि नहीं? नेचुरल चीजें हैं। आप स्टोक लगा रहे हैं, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सफाई करना चाहिए, शोधन प्रक्रिया है, जरूरी भी है। लेकिन जब इतना ज्यादा सफाई कर देंगे कि उसमें स्क्रैचेस आ जाएं, रैसेस पड़ जाएं, और वो एक प्रकार का अल्सर का रूप ले लेगा। अल्सर मतलब क्या है? इंटरनल रैसेस आ जाना, घाव हो जाना इंटरनल लेयर पर, आंतों में या स्टमक में। अब यहां पर ये चीजें घटित हो जाएंगी कि आपको झाड़ू लगाना है, डेली लगाना है, मात्रा तय कर देनी, मात्रा आप तय करेंगे।
बाबा रामदेव ने गलत नहीं बोला है कि आपको 1 घंटे करना गलत है, लेकिन आपको देखकर थोड़ी बोला है, वहां पर जन सामान्य के लिए बोला है। हम लोगों की यूनिवर्सिटी में लेक्चर होते थे, स्वामी जी के साथ हम लोगों के डायरेक्ट इंटरव्यूज होते थे, तो वहां पर बात करते थे, हम लोग भी बोलते थे कि स्वामी जी आप ऐसा 1 घंटे के लिए बोल देते हैं और ये तो लोगों को नुकसान करता होगा। उनका एक स्टेटमेंट होता था कि बेटा ऐसा है कि लोग जागरूक पहली बात है ही नहीं। अगर जो व्यक्ति जागरूक है वो रोगी नहीं हो सकता, राइट? जो व्यक्ति जागरूक है वो रोगी नहीं हो सकता, उसमें रोग नहीं आ सकता। जागरूक नहीं है इसलिए रोग हो रहे हैं। तो मैं बताता हूँ 1 घंटे करना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट शायद कोई सही विधि से करता हो, बाकी जो केवल श्वास लेने और छोड़ने पर ही ध्यान देते होंगे। ठीक है, क्योंकि उनका जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि अगर वो 1 घंटे भी गलत प्रैक्टिस करेंगे तो उसका अंश जो निकलेगा 5 से 10 मिनट ही निकलेगा, सही टेक्निक वाला। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति 1 घंटे पूरे दिन काम करे और उसको 500 रुपए मिले कमाई के, और एक व्यक्ति 5 मिनट काम करे, एक फोन कॉल करे, एक डील फिक्स 5 करोड़ उसके खाते में। सिमिलर चीजें हैं कि आप सही विधि से सही टेक्निक के साथ कौन सी चीजें कब कहां पर अप्लाई कर रहे हैं। सेप्टिक यहां पर हुआ है, कट यहां पर लगा है, दवा यहां पर लगा रहे हैं, लाभ कैसे होगा? ये चीजें होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठीक है कि हाँ आपका अभ्यास है, आप करिए, कोई रोग नहीं है, आप करिए, 1 घंटे प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी बात है, और भी ज्यादा चीजें होंगी, लेकिन उसी हिसाब से आपको आहार भी तो बताया जाता है, वो आप ब्लर कर देते हैं। उसी हिसाब से आपको अभ्यास भी, और भी अभ्यास तो बताए जाते हैं, वो ब्लर कर देते हैं। एक सहज चीज आप पकड़ लेते हैं, हाँ ये सही है, यही करना है, केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है, बाबा जी की यही चीज उठा लेते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप रोगी हो जाते हैं, उस अभ्यास से रोगी हो जाते हैं, क्योंकि आपने ना अपनी प्रकृति जानी है, ना अपने को समझा है, बस अप्लाई कर दिया है, तो नुकसान हो। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है, हाइपरटेंशन है, अल्सर की समस्या है, तो आप कैसे कराएंगे कपालभाति? क्योंकि उसका मस्तिष्क भी शांत नहीं रहता, उसका मस्तिष्क शांत भी करना है, कैसे करेंगे? आप उसे टेक्निक बताएंगे कि किस तरह से अब करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाइपर टेंशन है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, अक्सर ये समस्या देखी जाती है, तो आप उसे बताएं कि आप एक स्ट्रोक के साथ रिदमिक वे में, जो रेजोनेंस पावर की आप बात कर रहे थे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने की बात कर रहे थे, तो वो एप्लीकेबल तभी होगा जब आप एक रिदम के साथ करेंगे। कभी भी शुरू हो जाएंगे, कभी भी बंद हो जाएंगे, तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है, इंटरनल बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है। हमारी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं जया जी? जया जी ने लिखा है नॉट ऑडिबल, ऐसा है क्या? ऑडिबल नहीं है यहाँ? परफेक्ट, ओके, शायद मैम के यहाँ होगा। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको किस तरह से करना चाहिए, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी क्षमता रिदमिक वे में कर नहीं पा रहे हैं तो आपको कपालभाति का लाभ कभी नहीं मिलेगा। मतलब एक ट्यून को समझती है बॉडी, एक क्लॉक चलती है आपकी बॉडी में, उस क्लॉक को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे आप सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं। उससे आपकी हर एक एक्टिविटी जैसे मैच करती है तब वो लाभ देता है। रेजोनेंस पावर आपने अभी समझा है, तो अगर एक परफेक्शन के साथ, एक रिदम के साथ कोई अभ्यास करेंगे देन वो कंडीशन अप्लाई हो, अदरवाइज नहीं। तो जो आइडियल कंडीशन है, आपको 1 ब्रेथ में, एक बार में 60 बार से ज्यादा आपको कपालभाति कभी नहीं करना है। डायरी में लिख लीजिए आज। अगर कर रहे हैं तो बस वही बात कर रहे हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं, मिट्टी भी निकालेंगे, गड्ढा भी कर देंगे, इसके बाद में क्या होगा आप जाने। ठीक है, तो आपको कभी भी एक श्वास में एक साथ 60 बार से ज्यादा नहीं करना। अब यहाँ पर बात यह आएगी कि जो नया व्यक्ति है वो 60 बार नहीं कर पाएगा तो ये सोचेगा
कि शायद मैं गलत अभ्यास कर रहा हूं या फिर सही लाभ नहीं मिलेगा, तुरंत बताना है। ये जरूरी नहीं है आप 60 बार तक करें, आपकी जितनी सामर्थ्य है उससे थोड़ा कम करें, ताकि आपको कपालभाति के दौरान फटीग क्रिएट ना हो, थकान अनुभव ना हो। अगर कपालभाति के दौरान थकान आपको लग रही है, आपकी श्वास फूल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत विधि कर रहे हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि अगर आप फटीग क्रिएट कर रहे हैं, 10 मिनट आपने कपालभाति किया, श्वास चढ़ने लगी, हांफने लगे, तो कहीं ना कहीं आप ये गलत विधि अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। मतलब जितनी आपकी क्षमता है, जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मेरी क्षमता जैसे कि मैंने माना कि 40 बार स्ट्रोक लगाने की है, लाइक दिस। एक बार श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर बाद में अगर हम इस स्ट्रोक को 40 टाइम्स तक मैक्सिमम खींच सकते हैं, तो हमें 30 टाइम्स स्ट्रोक लगाना चाहिए, ताकि आपको 10 स्ट्रोक का बैकअप मिल गया है। आपको 30 टाइम्स लगाया, फिर से लंबी गहरी श्वास ली, चिन टू चेस्ट लॉक किया, ओके, चिन टू चेस्ट लॉक किया, अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोका जालंधर बंद के साथ, अंतःकुंभ, देन श्वास को रिलीज किया। अब ये एक रिदम हुआ। अब इसको फिर से करना है 30 टाइम्स ही। अब होगा ये कि जैसे कि आप 30 टाइम्स करेंगे, 5 दिन इस अभ्यास को करेंगे, 5-5 मिनट डेली आप कर रहे हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी को इनहैंस कर देगा। आप 35 टाइम्स करेंगे तो भी आपको थकान नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद में 5 दिन और करेंगे, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको 60 से क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आइडियल रेंज हार्ट, यस, बताएं किसी को, पता करिएगा, कुछ तो होमवर्क होना चाहिए, कल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जितना धड़कता है उसी के रेंज में, उसी के आसपास ही आपका आप एक्सलेशन करते हैं, 60 से ऊपर नहीं जाएंगे आप। 60 एक डेड लाइन है, ठीक है। 60 आपकी डेड लाइन होगी, इससे पार नहीं जाना है। कम हो चलेगा, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको योग ऐसा नहीं है कि 5 दिन करना है फिर समाधि ले लेना है, मतलब ऊपर। तो आपको पूरे आजीवन योग करना है। जीवेम सरदा सतम, 100 वर्ष तक जीना है स्वस्थ पूर्वक, तो आपको इस रिदम के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं योग आज के लिए ही है, केवल आज कर लिया कल मुक्ति, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर बात ये आएगी कि हाइपरटेंशन है, हाइपर एसिडिटी है, बट टेंशन रहता है, मस्तिष्क शांत नहीं रहता है, तो उसे आप बताएं। जैसे कि हाइपरटेंशन है, सामने वाला व्यक्ति 10 बार कर रहा है, 10 बार में ही श्वास फूल जा रही है, तो उसे बोलिए 5 बार कीजिए, 5 बार। कपालभाति का लाभ मिलेगा उसको, 5 बार स्ट्रोक लगाइए, और आपको कुंभक नहीं लगाना है, श्वास को रोकने वाली विद्या नहीं करना, इंटरनल लॉक नहीं करना है। आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस दौरान 2 बार या 3 बार लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को धीरे से बाहर निकाल दें, बिना रोके श्वास लें, श्वास को बाहर निकाल दें, ठीक है। अब इजी हो गया, 5 बार कर रहा था। अब देखिए, अभी हाई ब्लड प्रेशर का व्यक्ति है, आपने बोल दिया नहीं कपालभाति नहीं बना है आपके लिए, तो सामने वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपको सही टेक्निक नहीं पता है। सामने वाले के मन में एक क्षोभ जरूर आ जाता है कि काश मेरे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता तो मैं इस अभ्यास को कर पाता। और आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है ये, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा ही इसलिए कि ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए आप कपालभाति करा सकते हैं, और उसको आप मना कर रहे हैं या फिर उसे सही अप्लाई नहीं करा पा रहे हैं, तो 5 स्ट्रोक बोलिए, या 10 स्ट्रोक में इजी हो तो 10 स्ट्रोक बोल सकते हैं। धीरे धीरे उसका भी कैपेसिटी इनहैंस होगा, उसे भी लगेगा कि कपालभाति से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, रेंज में आ जाएगा, क्योंकि टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल ब्रेक हो रहा होगा वहां पर। ये साइंस है इसके पीछे का, राइट।
अब यहाँ पर जैसे कि हाइपर एसिडिटी में भी आप यही अप्लाई करेंगे। अब कोई लो ब्लड प्रेशर का है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। उसे आप बोलिए कि जितनी क्षमता है उतना पूरा कंप्लीट करे। 60 बार कर सकता है तो 60 बार तक करे, इसके बाद में रोके, कुंभक लगाए, देन अप्लाई करें। यहाँ पर थोड़ा पलट जाएगी बात, समझ रहे हैं बात को? एक हाइपर एसिडिटी होती है, एक हाइपो एसिडिटी होती है, मतलब अल्पाल्मता होती है, कम एसिड बनता है, उसके लिए आप दूसरा पलट देंगे उसी बात को। बात वही है, दवा एक ही है, दवा एक ही, पैरासिटामोल। किसको कितना देना है, कब देना है, तो आपको बस औषधालय में बैठा दिया गया, आपको देना दवा कितना है ये आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटेटिव देना है और क्वांटिटेटिव देना है, मात्रात्मक और गुणात्मक, दो शब्द आपके पास होने चाहिए। अब इस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझता है कि आपको अच्छी समझ भी है, आप उस व्यक्ति को भी समझ रहे हैं और इस अभ्यास की भी गहरी समझ रखते हैं। देन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप टीचर हैं, आपने कहीं से डिप्लोमा किया है, कहीं से डिग्री किया है। आप सोचिए, किसने आज तक डिग्री आपकी मांगी है? कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देखता, आपके नॉलेज को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आज तक एमएससी की जो डिग्री है वो किसी ने देखी ही नहीं। मुझे लगा कि ये 5 साल तो बेकार कर दिए इस कागज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं, वो भी एक तपस्या का अंश है। तो मैटर नहीं करता कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, मैटर ये करता है कि आप समझ कितनी रखते हैं, खासकर इसमें जब योग के फील्ड में। अप्लाइड साइंस आप कितना जानते हैं, अप्लाइड चीजों को आप कितना रिलायबल बना पाते हैं, सामान्य व्यक्तियों के गले तक उतार पाते हैं। ठीक है, ऐसी ही बातें आपको करनी है जो जन सामान्य को इजी वे में समझ में आ जाए। जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूं, पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा हूं आपको, मैं रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे अनुभवों के आधार पर ये चीजें आपको तथ्य बता रहा हूं, जो साइंटिफिक फैक्ट पर शोध किए गए हैं इन क्षेत्रों में। हर एक बात, हर एक का जो विषय है, ये अलग अलग कई शोधों का कंक्लूजन होगा। जो अभी हम लोग टीचर ट्रेनिंग में 50 टॉपिक कवर करेंगे, इसमें कई रिसर्चेस की बातें आपको जानने को मिलेंगी। सो आपको भी प्राउड होगा कि ऐसे 50 विषय आप जानते हैं जो अल्टीमेट, जो दूसरों को आप इजीली बता सकेंगे। ओके, आपको कपालभाति समझ में आ रहा है अभी कि एक श्वास में कितनी बार करना है? 60 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाए, लंबी गहरी श्वास लेना है, चिन टू चेस्ट लॉक करना है। इसमें भी बाध्यता नहीं करनी है कि आपको इतना रुकना है, इतनी देर रोकना है। आपको बताइए, आपको यही बताना है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार रोकें, फिर श्वास को बाहर निकालें। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है श्वास रोकने की, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार बताएं कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप होल्ड करें, देन इजीली एक्सहेल कर दें। बट ध्यान रखें, जितनी क्षमता है उससे कम करें, क्योंकि आपको फटीग क्रिएट नहीं करना है, बॉडी आपको रिलैक्स होना है। आप समझिए, कोई व्यक्ति थक रहा होगा तो वो शांत कैसे होगा? थकान की अवस्था में शांत कैसे होगा? और आप कह रहे हैं कि मस्तिष्क शांत होगा। थकान की अवस्था में तो मस्तिष्क शांत नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में मिथ के रूप में काम करती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कपालभाति से पेट कम होता है। यस, बेली फैट कम हो, सुना है? ये एक प्रकार का मिथ है, राइट? बेली फैट में ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, कपालभाति का बेली फैट पर ज्यादा अंतर नहीं आता है। बेसिक जो मेजर बेनिफिट है वो आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क संतुलित होने की कंडीशन में आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। हार्मोनल बैलेंस की वजह से अगर फैट आपका बढ़ रहा है तो कम हो जाएगा। मतलब आपको बताना वही चीजें हैं, लेकिन आपको सटीक चीजें बताना है, सच्चाई दिखानी है कि ये सच्चाई है। इसके बाद में आपको बता देना है थोड़ा सा ये भी कि आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन रैपिड हो रही हैं। यहाँ पर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, आते, लिवर, आपकी किडनी, आपका इंटेस्टाइन,
आपकी जो पैनक्रियाज हैं उन पर एक स्मूथ प्रेशर, जैसे आप अपनी मसाज करते हैं तो इसकी सक्रियता बढ़ जाती है, उसी तरह से इसमें भी एक लाइट मसाज होती है, इसलिए इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ये फैक्टर आप बताएंगे। और इसके कारण से जो ऊपर का जो आपका एडिपोज टिश्यू है, फैट वाला पार्ट है, वो भी अप डाउन होने के कारण वो भी, उसमें भी परिवर्तन होते हैं, वो भी मेल्ट होता है, वो भी कम होता है। बट मेजर फैक्टर मस्तिष्क का है, कपाल भाती है। कपाल मतलब स्कल, स्कल मतलब ब्रेन, भाती मतलब प्योरिफिकेशन, शुद्धि, मस्तिष्क की शुद्धि करने वाली एक प्रोसेस जिसे कपाल भाती कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया है कपाल भाती? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कपाल भाती के संदर्भ में। ठीक है, कल भी हम लोग मिलेंगे और एक नए विषय के बारे में कल भी हम लोग जानेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 100 आवर्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ही ये वेबिनार हो रहा है, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपको लगता हो कि इसकी अब मुझे जरूरत है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और जिसके माध्यम से आपको योग समझने, सीखने और एक योग शिक्षक बनने का स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त होगा। यस स्वाति जी बोलिए। सर वो जो आप बता रहे हैं एकदम से सांस लेने का है, एक सेकंड, वीडियो नहीं आ रहा है यस बोलिए बोलिए। सर, वीडियो नहीं आ रहा है आपको? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, नेटवर्क की समस्या होगी, और सभी को आ रहा होगा। सर मुझे ये तकलीफ, मतलब आपने जो बताया एकदम से सांस लेना है, उसके बाद सांस को रोकना है और फिर कपालभाति करना है। नहीं मैम, जैसे कि एक बार श्वास लिया, हाँ, श्वास को पूरा हमारी बात सुनिए स्थिरता से। मैम हमारी बात सुनी, जी सर। मैंने ये कहा कि आपको श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकाल देना है। जी सर। ठीक है, अब इससे होगा ये कि आप जैसे कि मन में सोचा आपने कि कपाल भाती करना, तो आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाता है वन ब्रेथ के साथ में कि आपने श्वास लिया, श्वास को बाहर निकाल दिया। ब्रेन एक्टिव है कि अब इस प्रक्रिया को कर लेंगे। न्यूरॉन्स को पता हो गया कि अब हम कपाल भाती करेंगे, राइट? मैसेज जाने के लिए एक श्वास लिया, श्वास को बाहर निकाल दिया, अब हम स्ट्रोक को शुरू करेंगे। तो सर उसके बाद वापस हम सांस लेते रहेंगे या उसी बंद के अंदर ही हमको पूरा, मतलब ये जो 40-60 जितना भी हम कर सकते हैं तो वो करें? श्वास लिया, श्वास को बाहर छोड़ दिया, सामान्य हाँ। श्वास प्रश्वास है। अब केवल आपको एक्सेल पर फोकस करना है, एक्सलेशन, अपने आप हो जाएगा, एक्सेल पे फोकस करना है। हाँ, इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा मैम, वो पैसिव रहता है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बॉटल है हमारा, आप मतलब वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका, मतलब नेटवर्क इशू है मैम, सॉरी। ओके। आप ये रिकॉर्डिंग सेशन हमारे एप्लीकेशन पर देख सकेंगे, दोबारा से देखिए। कृपा पटेल जी बताइए मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, बस अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद। हाँ अब बस कुछ नहीं, अच्छा है, मैं भी शेयर करती हूँ लिंक आपकी सबको, जितने जितने है सबको, सबका फीडबैक भी अच्छा है। बस ऐसे ही फ्री था तो हमने ज्वाइन कर दिया। और सॉरी, मेरा सुबह वो काम रहता है ना, अभी 8 बजे यहाँ, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई। ओके ओके, कोई बात। बस और तो सब सही है। और नए स्टूडेंट बोल रही हूँ, मैंने भी किया है ये कोर्स, आप लोग भी ज्वाइन कर लो। बस यही है, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, योग सीख रहे हैं आप, अब इस समय के मार्केट में आप देखेंगे योगा टीचर ट्रेनिंग कराने के लिए बहुत सारी भीड़, बहुत सारी भीड़। आप ऑफलाइन जाएं तो मेरा उद्देश्य देखिए पैसा कमाना नहीं, मुझे, मेरे पास ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, पर मुझे ज्यादा पैसे चाहिए भी नहीं। मेरा उद्देश्य है योग को विस्तार देना,
ठीक है। योग हर जन जन तक पहुंचे, सही पहुंचे और वास्तविक रूप में पहुंचे, इस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। आप सोचिए 3 महीने की यात्रा करनी है आपको, 3 महीने में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 2000 रुपीज रखा गया केवल टोकन फीस, और आपको कोई चार्जेस नहीं करने। तो आप सामान्य चीजों में केवल एक ट्रेनिंग को अन्य कोर्सेज से कंपेयर कर लीजिए कि हम अगर पैसों के लिए कर सकते तो अगर 10,000 रखते तो वो भी हमारे पास स्टूडेंट आते, क्योंकि अगर हमारे अंदर क्वालिटी है तो स्टूडेंट की कमी नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक ये चीजें पहुंचे और आप सभी योग से जुड़े, योग को सही रूप में प्रेजेंट करें। ओके, आज की बात हम इतनी ही रखेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप सभी इस लिंक को साझा कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन योग नमस्ते एकेडमी पर मिल जाएगी। आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अगर आईफोन है तो, एंड्रॉइड है तो, दोनों एप्लीकेशन आप कोई भी एक इंस्टॉल कर लें। इसके बाद में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियो वहां पर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ओके, आप दोबारा से 2 बार 3 बार या फिर हमेशा कभी भी देख सकेंगे। आप अपने इष्ट मित्रों को भी कल की क्लास में इनवाइट कर सकते हैं जो लोग नहीं हैं, या फिर जो जिन लोगों से आप साझा करना चाहते हैं। ओके, आइए क्लास को समापन करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी करें, ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है, हम सभी का जीवन विकसित हो रहा है। ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms on your face, release and relax. Thank you all of you. नमस्ते। आप सभी का इस सेशन से जुड़े रहने के लिए आभार। कल मिलते हैं इसी समय पर। ओके, आप अपने इष्ट मित्रों को भी साझा करें। धन्यवाद।